राधे राधे प्यारे भक्तों। जब मन बहुत उदास हो जाए, जब भीतर से आवाज आए कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, जब आंखें बिना कारण नम होने लगे और हृदय पर एक अनजाना बोझ बैठ जाए, तब शांत होकर मेरी ये वाणी सुनो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो, कभी अकेले थे ही नहीं। ये जीवन जो तुम्हें भारी लग रहा है, यही जीवन तुम्हारी शक्ति का द्वार भी है। उदासी का ये अंधेरा स्थायी नहीं है, ये केवल एक बादल है जो तुम्हारे साहस के सूर्य को ढकने आया है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ हैं। नहीं, हर आंसू तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहाकर तुम्हें हल्का कर रहा है। जो मन आज टूटा हुआ प्रतीत होता है, वही मन कल अडिग पर्वत की तरह खड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब छूट गया, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें अपने और निकट ला रहा हूं। जब संसार मुंह मोड़ ले, तब ये मत समझना कि तुम असहाय हो, बल्कि ये जानना कि अब तुम्हें सीधे मेरे सहारे चलना है। तुम्हारी उदासी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे संवेदनशील हृदय का प्रमाण है। जो व्यक्ति भीतर से गहरा होता है, वही गहराई से महसूस भी करता है। पर याद रखो, महसूस करना हारना नहीं होता, दुख का अर्थ अंत नहीं होता। ये तो आत्मा को मांझने की प्रक्रिया है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व भी संघर्षों की अग्नि में निखर रहा है। तुम अभी जो दर्द झेल रहे हो, वही तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। इसलिए रोना आए तो रो लो, पर स्वयं को तुच्छ मत समझो। गिरो तो गिरो, पर यह मत मानो कि उठ नहीं पाओगे। श्री कृष्ण तुम्हारे हर गिरने को देख रहे हैं और हर बार तुम्हें उठाने के लिए अपने करुणामय हाथ बढ़ा रहे हैं। कभी कभी मन इसलिए भी उदास होता है क्योंकि हम अपेक्षाओं का बोझ ढोते ढोते थक जाते हैं। हम सबको खुश रखना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, पर बदले में जब उपेक्षा मिलती है तो हृदय टूट जाता है। पर सुनो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, यदि तुम्हारी नीयत निर्मल है, तो फिर चिंता क्यों? जो तुम्हें समझ नहीं पाए, वे भी समय के साथ तुम्हारी सच्चाई को जानेंगे। और यदि न भी जाने तो क्या हुआ? श्री कृष्ण जानते हैं तुम्हारे हर त्याग, हर प्रयास, हर रात की बेचैनी का लेखा मेरे पास है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अन्न देखा नहीं जाता। तुम्हारी हर पीड़ा एक दिन तुम्हारी विजय का कारण बनेगी। जब बहुत उदासी घेर ले, तब प्रकृति की ओर देखो। रात कितनी भी लंबी हो, भोर आती ही है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे चीर देती है। तुम वही ज्योति हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। पर पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। स्वयं को तुच्छ कहना बंद करो। अपने मन को बार बार ये मत कहो कि तुम असफल हो, कि तुम में कमी है, कि तुम योग्य नहीं हो। ये सब भ्रम है। तुम्हें जिस रूप में बनाया गया है, वह अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा किसी और जैसी नहीं है, इसीलिए तुलना करना भी अन्याय है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर गया, पर क्या सच में सब कुछ बिखरा है, या केवल तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हुआ? याद रखो, तुम्हारी दृष्टि सीमित है, पर मेरी दृष्टि असीम है। तुम आज जो खोना समझ रहे हो, वही कल तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। कभी कभी मैं तुम्हें उन रास्तों से हटाता हूं जो तुम्हें प्रिय होते हैं, क्योंकि आगे खाई होती है। तुम रोते हो कि वो अवसर चला गया, वो व्यक्ति दूर हो गया, वो संबंध टूट गया, पर क्या पता वही तुम्हारे लिए बंधन बन जाता। जो छूट गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। उदासी के क्षणों में मन ये भी सोचता है कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही दोष है, पर आत्मग्लानि में डूबना समाधान नहीं। स्वयं को सुधारना श्रेष्ठ है, पर स्वयं को कोसना आत्मा का अपमान है। तुम त्रुटिहीन नहीं हो, पर कौन है? इस संसार में हर कोई सीख रहा है, हर कोई गिरकर उठ रहा है। इसीलिए अपनी भूलों से सीखो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बना लो। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारी करुणा है, तुम्हारा प्रयास है। जब मन भारी हो, तब मेरे नाम का स्मरण करो। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अनुभव करो कि मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूं। तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हूं, डर मत, ये समय भी बीत जाएगा। तुम्हें अभी जो असहनीय लग रहा है,
कुछ वर्षों बाद वही तुम्हारी कहानी का प्रेरक अध्याय बनेगा। तुम स्वयं चकित हो जाओगे कि उस समय तुमने इतनी शक्ति कहां से पाई थी। वह शक्ति मैं ही तो हूं जो तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हर पुकार सुनी जाती है, हर आह महसूस की जाती है, पर उत्तर हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, क्योंकि मैं तुम्हें केवल वही देता हूं जो तुम्हारे लिए उचित है। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो समझो कि तुम्हें धैर्य सिखाया जा रहा है। यदि आज तुम्हें अकेलापन मिल रहा है तो समझो कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। यदि आज तुम्हें असफलता मिली है तो समझो कि तुम्हें दृढ़ बनाया जा रहा है। तुम्हारी उदासी तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रही है। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। स्वयं से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? मैं किस भय से भाग रहा हूं? मैं किस अपेक्षा में उलझा हूं? जब तुम स्वयं को समझने लगोगे तब तुम्हारा आधा दुहक स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश पीड़ा बाहरी नहीं, भीतर की उलझनों से जन्म लेती है। अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। उसे समझाओ, उसे सहलाओ, उसे प्रेम दो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारी मुस्कान लौटेगी, तुम्हारी आंखों की चमक लौटेगी, तुम्हारे कदम फिर दृढ़ होंगे। आज जो थकान है वह स्थायी नहीं है। तुम्हारा जीवन केवल इस एक अध्याय तक सीमित नहीं। अभी कई सुंदर दृश्य आने शेष हैं, कई नए लोग मिलने शेष हैं, कई सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए एक क्षण की उदासी को पूरे जीवन का निर्णय मत बनने दो। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो क्षमा करना सीखो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन की शांति के लिए है। द्वेष को पकड़कर रखने से केवल तुम्हारा ही हृदय जलता है। छोड़ दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो। तुम्हें फिर से बनना है और पहले से अधिक सुंदर बनना है। जब भी मन कहे कि अब नहीं सहा जाता, तब याद करना श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर, हर आंसू में, हर सांस में। तुम अकेले नहीं हो। ये संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। ये उदासी तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई है। अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। वही तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाएगी। इसलिए उठो, धीरे धीरे ही सही, पर उठो। स्वयं को संभालो, स्वयं को प्रेम दो, स्वयं को स्वीकारो। तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, तुम्हारा अस्तित्व आवश्यक है। ये मत भूलो कि तुम उस परम शक्ति के अंश हो जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। यदि वह शक्ति तुम्हारे भीतर है तो फिर किस बात का भय, किस बात की निराशा? मन उदास है तो हो लेने दो, पर आशा मत छोड़ो। आंसू बह रहे हैं तो बह लेने दो, पर विश्वास मत तोड़ो। परिस्थितियां कठिन है तो होने दो, पर अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दो। क्योंकि जब तुम स्वयं पर और मुझ पर भरोसा रखोगे तब कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में। बस तुम ये स्मरण बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा उदास मन धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है, कैसे तुम्हारी बेचैनी विश्वास में बदल जाती है, कैसे तुम्हारी निराशा नई शुरुआत का द्वार खोल देती है। तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ, ये तो एक नए अध्याय की प्रस्तावना है। साहस रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। जब मन की उदासी तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब लगे कि अब मुस्कुराना केवल एक अभिनय रह गया है, तब स्वयं को दोष मत दो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आत्मा थक जाती है, जब भीतर का उत्साह शांत हो जाता है, जब शब्द भी बोझ लगने लगते हैं। यह कमजोरी नहीं है, ये जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे समुद्र में ज्वार आता है और भाटा भी आता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। पर क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? नहीं। उसी प्रकार तुम भी अपनी वास्तविक शक्ति नहीं खोते, केवल कुछ समय के लिए शांत हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। यह पीड़ा बहुत गहरी होती है। जब अपने ही दूर हो जाए,
जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हारी कद्र न करें तब मन टूट जाता है। पर याद रखो, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। दुनिया की स्वीकृति से तुम्हारा मूल्य तय नहीं होता। यदि तुम्हारा हृदय निष्कलंक है, यदि तुम्हारा कर्म ईमानदार है, तो फिर स्वयं को क्यों गिराना? समय स्वयं तुम्हारा साक्षी बनेगा। आज जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वही कल तुम्हारे धैर्य की कहानी सुनाएंगे। जब रात को नींद ना आए और मन बार बार पुराने घाव कुरेदे, तब अपने भीतर ये अनुभव करो कि कोई तुम्हारे सिर पर करुणा का हाथ रखे हुए। वही करुणा तुम्हें ये कह रहे हैं, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। तुम्हारा भविष्य भी लिखा जा रहा है। जो कुछ आज टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है वही कल तुम्हारी मजबूती का आधार बनेगा। कभी कभी टूटना आवश्यक होता है ताकि तुम अपने असली रूप में ढल सको। मिट्टी को आकार देने के लिए उसे गूंथा जाता है, दबाया जाता है, तब कहीं वह सुंदर पात्र बनती है। तुम भी अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई। जब उत्तर देर से मिलता है तो मन अधीर हो जाता है, पर देरी का अर्थ अस्वीकार नहीं होता। कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हें उससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। जो अभी नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए सही समय नहीं था। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन की हर घटना एक गहरे उद्देश्य से जुड़ी है। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो ये मत मानो कि तुम योग्य नहीं थे। कई बार लोग हमारे जीवन में केवल एक अध्याय बनकर आते हैं, पूरी कहानी नहीं। जो तुम्हारे साथ चलने के लिए बने हैं वे परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो चले गए उन्हें आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। तुम्हारी राह अभी लंबी है, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। उदासी के इन क्षणों में अपने भीतर की अच्छाई को मत भूलो। तुमने जितनी बार दूसरों की मदद की, जितनी बार किसी को सांत्वना दी, जितनी बार किसी के आंसू पोंछे, वह सब तुम्हारी आत्मा की सुंदरता का प्रमाण है। क्या इतनी सुंदर आत्मा को स्वयं से नफरत करनी चाहिए? नहीं, स्वयं को प्रेम देना सीखो। अपने भीतर की कमियों को स्वीकारो, पर उन्हें सुधारने का संकल्प भी लो। यही आत्मविकास है, यही आगे बढ़ना है। कभी कभी जीवन तुम्हें एकांत देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। जब भीड़ साथ होती है तो तुम दूसरों की आवाज सुनते हो, पर जब अकेले होते हो तो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। उस आवाज को दबाना मत, वह तुम्हें दिशा देगी, वह तुम्हें बताएगी कि तुम्हें किस राह पर चलना है। तुम जितना स्वयं को समझोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। और ये याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, ये केवल एक कठिन अध्याय है। जैसे पुस्तक में दुहक का प्रसंग आता है वैसे ही आनंद का भी आता है। तुम इस समय जिस पृष्ठ पर हो वह अंतिम पृष्ठ नहीं है। धैर्य रखो, पन्ने पलटते रहो। आने वाले पन्नों में मुस्कानें भी लिखी हैं, सफलताएं भी लिखी हैं, प्रेम भी लिखा है, सम्मान भी लिखा है।